सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड इन्फोपीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल एंड रिव्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल वर्ल्ड इन्फोपीडिया। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोडा रैपिड के बारे में। तो सर जैसे कि हम लोग जानते हैं रैपिड अपने आप में एक बहुत पुराना प्रोडक्ट रह चुका है स्कोडा का एक। सो जानते हैं कुछ रैपिड के बारे में कि रैपिड में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सो अगर हम रैपिड के बारे में फर्स्ट थिंग अगर हम जानते हैं, जो ज़्यादातर लोगों की क्वेरी आती है वो ये आती है कि क्या 2020 में क्या हमें रैपिड लेनी चाहिए, क्या वो एक वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट है या नहीं है। सो पहले कुछ हम फिगर पे गौर कर लेते हैं। जो ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता कि रशिया के अंदर 2020 नया फेसलिफ्ट जो है आपका स्कोडा रैपिड का वो लॉन्च हो चुका है, बट इंडिया में अभी तक वो नहीं आया है। इंडिया में 2017 वाला ही फेसलिफ्ट अभी चल रहा है, बट इंडिया में नया इंजन लॉन्च हो चुका है स्कोडा रैपिड का, जो आपका बाहर रशिया में भी आ चुका है। तो सेम इंजन लाइन के साथ रैपिड जो है वर्क कर रही है। इंटीरियर में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है थोड़ा बहुत फ़र्क है। इंटीरियर में भी एक चेंज है काफ़ी बड़ा जैसे एक्सटीरियर में है, बट जैसे कि हम बिल्ड क्वालिटी को जानते हैं तो सेम बिल्ड क्वालिटी है, सेम चेसी लाइन पे ये चीज़ बनाई गई है रैपिड को। सो जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि हमें क्या 2020 में रैपिड लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, बट उससे पहले हम कुछ इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जिससे रैपिड की अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात हम लोग करते हैं तो रैपिड में आपको 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है, जो 2020 में नया इंजन एक स्कोडा का लॉन्च हुआ है। और आपको मैं इंजन की स्पेसिफिकेशन से बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये वही सेम इंजन है जो फॉक्सवैगन, पोलो और वेंटो में भी है, क्योंकि स्कोडा फॉक्सवैगन से ही इंजन लेती है। सेम एज दैट जैसे मारुति फिएट से इंजन आज भी ले रही है ऐसे। तो रैपिड का भी जो इंजन है वो फॉक्सवैगन, पोलो और वेंटो वाला ही सेम इंजन आता है। सो आइए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं इंजन की स्पेसिफिकेशन की। जैसे हम बात कर रहे थे तो इंजन में आपको 1 लीटर टर्बो चार्ज आपको इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 110 PS की पावर आपको मिल जाती है। ये मोस्ट पावरफुल कार बन जाती है इस सेगमेंट में, अपनी सेडान सेगमेंट में अंडर 10 लाख रुपीज़ में। ये 175 न्यूटन मीटर की टॉप प्रोड्यूस करती है। सो ये काफ़ी पावरफुल कार है। अगर हम बाकी अदर कार से हम कंपेयर करते हैं लाइक CIS और जो इस रेंज में जो बाकी जो कार आती है, तो ये 3 सिलेंडर इंजन है, बट आपको फील नहीं होता है अगर आप इस कार को चलाते हैं तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है। लाइकी फील या साउंड की आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है इस कार को चलाते हुए। एंड स्पेसिफिकेशन के बाद अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस इसमें अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग प्राइजेस हैं। तो जैसे जो इसमें मोस्ट अफोर्डेबल जो वेरिएंट इसमें माना जाता है वो माना जाता है इसका राइडर। सो जो इसका राइडर जो वेरिएंट है वो सबसे वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट माना जाता है, एंड उसकी एक्स शोरूम जो प्राइस है वो 7.49 लाख रुपीज़ है, जो इसके साथ वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कार आ जाती है इस सेगमेंट में। सो अगर हम देखते हैं इस सेगमेंट की बाकी अदर कार के मुकाबले, जैसे CIS आ जाती है, होंडा सिटी आ जाती है, तो वो सब कार इससे 1 लाख रुपीज़ से लेकर और आपका लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक वो ज़्यादा महंगी है, 2.5 लाख रुपीज़ तक वो महंगी आ जाती हैं। सो ये डिसीजन हम लोगों का रहता है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जो रैपिड है, रैपिड का जो मेंटेनेंस है, जो स्कोडा का जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जो सर्विस कॉस्ट रहती है, जो माइलेज है, अगर हम इसमें माइलेज की अगर हम बात करते हैं तो माइलेज बहुत अच्छा दिया है कंपनी ने। 18.7 kmpl का इसमें माइलेज दिया है। अगर आप सिटी की ऑन एन एवरेज बात करते हैं तो आपको सिटी में भी इसका जो एवरेज है वो अराउंड 15 से 16 kmpl मिल जाता है। ऑन द हाईवे आपको 70 to 18 कार आराम से दे देती है। तो अगर हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि हमारा जो इसमें बाकी और भी आते हैं, मोंटे कार्लो, ऑनेक्स, काफ़ी सारे और वेरिएंट्स आते हैं, बट वो वैल्यू ऑफ मनी वेरिएंट्स नहीं रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम वैल्यू ऑफ मनी वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वेरिएंट में एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है जो और किसी बेस मॉडल और किसी कार के बेस मॉडल में नहीं आता। इवन इससे 1 और 2 लाख रुपीज़ जो महंगी कार्स आती हैं इसी, सो इससे महंगी जो सेम सेडान सेगमेंट जो गाड़ियाँ आती हैं 1 से 2 लाख रुपए और महंगी, सो उसमें भी वो है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। सो जी हाँ, इसका जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है उसकी अपने आप में वैल्यू अराउंड 38 to 40,000 की आती है। अगर आप अलग से उसे लगवाते हैं कार में तो वो आपको इसके बेस मॉडल में ही मिलता है। इवन अगर आप अदर हैचबैक से भी अगर इसको कंपेयर करते हैं तो हैचबैक भी इस सेगमेंट में आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाती कई सारी, जैसे आपका i20 हो गई, भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वेरिएंट में ही करवाती है, जिसकी पावरफुल जिसका इंजन भी काफ़ी कम पावरफुल है। तो अगर आपका बजट एक 7 to 8 लाख रुपीज़ के बीच की कार लेने का है तो आप रैपिड को बिल्कुल आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ये आज के टाइम में हमारी हाईएस्ट पीक पर है हमारे चॉइस की। सो आप इसमें एक अच्छा डिसीजन अपना बना सकते हैं इस कार को लेने का। सो आपको
नेक्स्ट पॉइंट पे हम लेके चलते हैं स्पेसिफिकेशन पे। स्पेसिफिकेशन पे जैसे हमने बताया, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, उसके साथ आपको 4 स्पीकर्स प्लस आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। बट म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें टच नहीं मिल पाता है क्योंकि जैसे कि ये बेस वेरिएंट है, बट अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हैं जिसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपीज़ ज़्यादा है, इससे एम्बिशन मॉडल जो है इसका वो इससे 2.5 लाख रुपीज़ ज़्यादा है, तो वो एक वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट नहीं, ऑफ कोर्स ही बात है, रैपिड ही एक वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टायर्स की, तो टायर्स भी आपको इसमें 15 इंचज़ के मिल जाते हैं और आपको उसमें अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये एक बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और अगर सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 एयरबैग्स मिलते हैं इसके बेस मॉडल में फ्रंट के, तो सेफ्टी के मामले में ओके है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट उस हिसाब से देखा जाए, परफॉर्मेंस के हिसाब से, जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा रहती है, जो लोग कार को एक लंबे टाइम के लिए चलाना चाहते हैं, तो इस कार को वो ज़रूर ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेल वैल्यू की। तो रिसेल वैल्यू ऑफ कोर्स ही बात है, स्कोडा की थोड़ी कम रहती है और रैपिड की भी थोड़ी सी वैल्यू कम रहेगी। मारुति, होंडा और हुंडई के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो रैपिड की जो रिसेल वैल्यू है वो थोड़ी सी कम रहती है। बट परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखते हैं तो कार बहुत अच्छी है, तो हम इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को हम पीछे रख सकते हैं कि अगर हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है तो फर्स्ट ऑफकोर्स ही बात है, हमें परफॉर्मेंस ही देखनी होती है कार की परफॉर्मेंस है कैसी। तो अब बात कर लेते हैं इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो मेंटेनेंस कॉस्ट आप इस स्कोडा के वेबसाइट पे जाके आप इजीली देख सकते हैं, फिजिकली रिव्यू आप कर सकते हैं शोरूम पे जाके भी। बाकी आपको वेबसाइट से सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर आपको नॉलेज मिल जाएगी कितने 1000 किलोमीटर्स के बाद आपको क्या सर्विस कॉस्ट आपको पड़ती है नॉर्मली, और आप उसमें पार्ट्स की भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या कॉस्ट पड़ जाती है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो इसका जो नया इंजन आया उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी कम है पहले के मुकाबले। पहले के जो डीजल इंजन है, क्योंकि अब डीजल इंजन भी स्कोडा ने इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया है BS6 नॉर्म्स के बाद। सो ये एक इंजन बहुत ही अच्छा पावरफुल इंजन में आता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, उम्मीद ये है कि जल्दी ऑप्शन आपको मिल सकता है। हमारा लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि आप रैपिड मॉडल की तरफ ज़रूर जाएँ अगर आपको एक वैल्यू ऑफ मनी और अफोर्डेबल प्रॉपर सेडान कार चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट हमारी वीडियोस, एजुकेशनल और रिव्यूज़ वीडियो आपको हमारी मिल पाए सबसे पहले। सो चलिए, नमस्कार।